अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th मैथ्स क्लास का छठा टॉपिक अमल बनावट पार्ट 2 के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हम सीख चुके हैं कि किस तरह से दी गई निस्बत से मुसल्लस की तश्कील होती है। तो पार्ट 2 में आज हम देखेंगे कि किस तरह से दायरे के ममासों की तश्कील होती है। मिसाल नंबर 1 पर गौर कीजिए। 5 सम निस्कुतर का एक दायरा बनाएं। उसके मरकज से 10 सम दूर एक नुक्ते से दायरे के ममासों का जोड़ा बनाएं और उनकी लंबाइयों को नापें। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस के मेथड्स पर गौर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दायरे के ममास की तश्कील किस तरह से होती है। स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शंस के मेथड्स पर गौर कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए स्टेप सबसे पहले दी गई पैमाइश के जरिए हम 5 सम निस्कुतर वाला एक दायरा साफ करना है। स्केल की मदद से त्रिज्य पर 5 सम की पैमाइश लीजिए और ओ को मरकज मानते हुए त्रिज्य के जरिए एक दायरा 5 सम निस्कुतर वाला खींचिए। फिर ओ मरकज से 10 सम की पैमाइश लेते हुए बैरून नुक्ता पी तक एक खत खींचिए। यहाँ पर ओपी की जो पैमाइश है वो 10 सेंटीमीटर है वो दिया गया है। ओपी को मिलाएं। ओपी की तनसीफ आधे से ज्यादा फासला लेकर करना है। ओपी का आधे से ज्यादा फासला लेकर एक कौस ऊपर की जानिब खींचिए ओ से, और उसी तरह से नीचे की जानिब भी मसावी कौस खींचिए, वही पैमाइश वाला। फिर उसके बाद में पी से एक और कौस ऊपर की जानिब खींचिए जो पहले कौस को कता कर रहा हो। वही कौस की पैमाइश लेते हुए नीचे की जानिब भी खींचिए जो पहले कौस को कता कर रहा है। यहाँ पे कौस कता हुए हैं, उन कौस को नुकात से निशानदेही कीजिए। यहाँ पर नुक्ता एफ नाम दीजिए और यहाँ पर जी नाम दीजिए। एफ जी को स्केल की मदद से जोड़िए। एफ जी जो है वो ओपी को कता कर रहा है। ओपी जो है यहाँ पर जो कता हुआ है खत यम नाम दीजिए। जो है वो ओपी का वस्ती नुक्ता है। ओ यम और ओपी है वो मसावी है और यम को मरकज मानते हुए एक और दायरा खींचिए। तो यहाँ पर अब देखिए वो मरकज का दायरा और जो यम दायरा है वो ओ मरकज दायरे पर कता हो रहा है, दायरे को कता कर रहा है। तो यहाँ पर कता किए हुए दायरे को हम यहाँ पर नुकात की ही करेंगे। तो यहाँ पर नुक्ता ए नाम दीजिए और नुक्ता बी नाम दीजिए, जो दायरे एक दूसरे को कता हुए हैं। अब हमें यहाँ पर P और B को जोड़ें। P और B क्या है, ये ममास है। उसी तरह से P और A को जोड़ें। AP और PB क्या है, ये मतलूबा ममास हैं। अब जो BP की पैमाइश है वो स्केल की मदद से कीजिए। यहाँ पर उसकी पैमाइश है 8.7। तो ये जो है पहली मिसाल के लिए कंस्ट्रक्शन है। लिहाजा दी गई पैमाइश के जरिए दायरे के ममास की तश्कील हो रही है। तो यहाँ पर मिसाल नंबर 2 पर गौर कीजिए। 6 समनिस्कुतर वाले एक दायरे पर ममास के जोड़े बनाएं जिनके दरमियान का जाविया 60 दर्जे हो। तो यहाँ पर मिसाल नंबर 2 का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से आएगा। स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शंस के मेथड्स पर गौर कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश करें। तो देखिए दी गई पैमाइश के जरिए हम 6 सम निस्कुतर वाला एक दायरा साफ करना है। स्केल की मदद से त्रिज्य पर 6 सम की पैमाइश लीजिए और ओ मरकज से एक दायरा साफ कीजिए त्रिज्य की मदद से।
दायरे के मुहित पर एक नुक्ते की निशानदेही कीजिए, नुक्ता ए नाम दीजिए। OA जो है वो 6 सेंटीमीटर है, यानी कि OA निस्फ उत्तर है दायरे का जो दिया गया है। फिर उसके बाद में हमें O से 120 दर्जे का निशान लगाना है। 120 दर्जे का निशान इसलिए लगा रहे हैं कि जो दिया गया है दायरे के ममास का जो दरमियानी जाविया है वो 60 दर्जे है, इसलिए हमें 180 माइनस 60 करने पर 120 हासिल होता है। तो ओ मरकज से हम 120 दर्जे की पैमाइश चांदी की मदद से कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए जो 120 दर्जे की पैमाइश है ओ मरकज पर, फिर ओ से निशान को जोड़ते हुए दायरे के मुहित तक दराज कीजिए और उसे नुक्ता बी नाम दीजिए। OB भी क्या है, यहाँ पर निस्फ उत्तर है दायरे का। नुक्ता ए से एक निस्फ दायरा खींचिए। उसके बाद में यहाँ पर नुक्ते की निशानदेही कीजिए। यहाँ पर त्रिज्य की मदद से दायरे के मुहित पर एक कौस खींचिए। जो कौस कता हो रहा है उसी कौस की पैमाइश को दोबारा लेते हुए यहाँ पर भी कौस को खींचिए। नुक्ता एस नाम दीजिए और यहाँ पे नुक्ता टी नाम दीजिए। दोबारा त्रिज्य की मदद से ऊपर की जानिब एक और कौस खींचिए, वही पैमाइश वाला नुक्ता एस से खींच रहे हैं और नुक्ता टी से भी एक और कौस खींचिए जो पहले कौस को कता कर रहा है। कौस एक दूसरे पर कता हुए हैं और उसे नुक्ते का नाम दीजिए नुक्ता एक्स। AX को जोड़ते हुए आगे तक दराज कीजिए। फिर उसके बाद में नुक्ता B से एक निस्फ दायरा खींचिए। यहाँ पर भी नुक्ते की निशानदेही कीजिए निस्फ दायरे पर। यहाँ पर कौस की मदद से दायरे के मुहित को कता करता हुआ एक कौस खींचिए और नुक्ते की निशानदेही कीजिए, नुक्ता D नाम दीजिए। फिर दोबारा उसी कौस की पैमाइश को लेते हुए एक और कौस खींचिए और उसे नुक्ता E नाम दीजिए। नुक्ता D से एक और कौस ऊपर की जानिब खींचिए, मसावी पैमाइश वाला ही। उसी तरह नुक्ता E से भी एक और कौस खींचिए जो पहले के कौस को कता करता हो और उसे नुक्ता Y नाम दीजिए। YB को जोड़ते हुए आगे तक दराज कीजिए जो AX को कता करे और एक दूसरे पर कता होने के बाद में यहाँ पर नुक्ता M नाम दीजिए। तो यहाँ पे जो बन रहा है वो जाविया 60 दर्जे का है। जो हमें दिया गया है 60 दर्जे, यानी कि दायरे के ममास का जो दरमियानी जाविया है वो 60 दर्जे है। तो यहाँ पे जो BM और AM जो हैं वो दो मतलूबा ममास हैं जिनका दरमियानी जाविया है 60 दर्जे। तो यहाँ पर चंद मिसालों को खुद से तश्कील कीजिए। मिसाल नंबर 1, 3 सम निस्कुतर का एक दायरा बनाएं। उसके मरकज से 8 सम दूर एक नुक्ते से दायरे के ममासों का जोड़ा बनाएं और उनकी लंबाइयों को नापें। मिसाल नंबर 2, 6 सम निस्कुतर का एक दायरा बनाएं। उसके मरकज से 11 सम दूर एक नुक्ते से दायरे के ममासों का जोड़ा बनाएं और उनकी लंबाइयों को नापें।
मिसाल नंबर 3, 5 समनिष्ठ उत्तर वाले एक दायरे पर ममास के जोड़े बनाएं जिनके दरमियान का जाविया 80 दर्जे हो। मिसाल नंबर 4, 4 समनिष्ठ उत्तर वाले एक दायरे पर ममास के जोड़े बनाएं जिनके दरमियान का जाविया 120 दर्जे हो। इन तमाम मिसालों को खुद से तश्कील कीजिए। बस आज की क्लास के लिए इतना ही। शुक्रिया।